राधे राधे एवरीवन। कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक का महीना सबसे पुण्य पवित्र महीना होता है। इस महीने में किए जाने वाले दीपदान का अनंत गुना फल हमें मिलता है और अगर हम 365 बाती का दीपदान करते हैं तो हमें पूरे साल की पूजा का फल मिल जाता है। कार्तिक के महीने में हमें 365 बाती के 5 दीपदान जरूर करने चाहिए ताकि हमें कार्तिक के महीने ही नहीं बाकी पूरे साल की पूजा का फल मिल जाए। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक के महीने में 365 बाती का दीपदान हम कैसे करते हैं, ये दीपदान हमें कब और कहां करना होता है, कहां कहां हमें ये दिए जलाने होते हैं, या हमें किस चीज का बनाना है, बाती किस चीज की बनानी है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 365 बाती का दिया हम कैसे बनाते हैं। 365 बाती का दिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर नारियल लिया है, इसको गोला भी बोलते हैं। नारियल लेके इसको बीच से हम लंबाई की तरफ से काट के दीपक बना लेंगे। आप चाहे तो मिट्टी का बड़ा दीपक भी आप ले सकते हैं, लेकिन छोटा दीपक हमें नहीं लेना है क्योंकि 365 बातियां बहुत ज्यादा होती हैं, छोटे दीपक में नहीं आ पाएंगी। और नारियल का दीपक बनाने का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि नारियल जो है वो बातियों के साथ ही जल जाता है, तो हमें विसर्जन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए नारियल का दीपक सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। तो यहाँ पर आप नारियल इस तरह से कट कर लीजिएगा। 5 आपको इस तरह के दीपक लेने हैं। अब हम बाती बना लेंगे। मैं आपको एक दीपक बना के बता देती हूँ पहले, उसके बाद फिर हम 5 दीपक तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, बाती बनाने के लिए हमें मोली लेनी है, यानी कलावा लेना है। अब जो मेरा कलावा है ना, इसमें 7 धागे हैं। आपके कलावे में जितने भी धागे हो वो आप गिन लीजिएगा, कम या ज्यादा कितने भी धागे हो सकते हैं। तो यहाँ पर 7 धागे हैं। अब 7 धागे को हम 52 बार इस तरह से राउंड राउंड लपेट देंगे अपनी उंगलियों पर। तो देखिए, हमें कुल 365 धागे लेने हैं। जितने भी आपके कलावे में धागे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इतना लपेट लें कि जो धागे हैं वो 365 हो जाए। तो देखिए, ये हमने 52 बार लपेट लिया है। अब एक तरफ से हम कट कर लेंगे तो ये बड़ी सी बाती हो जाएगी। तो बड़ी बाती हमें नहीं चाहिए है। तो देखिए, इतनी बड़ी बाती तो हमें नहीं चाहिए, तो हम 2 बाती इसमें बना लेंगे। ये 365 धागे हमें लेने हैं और ये जो धागे हैं वो 364 धागे हैं, क्योंकि 7 तार थे एक कलावे में और हमने 52 बार इसको लपेट लिया था। तो ये 364 धागे हो गए हैं। एक एक धागा हम इसमें और रख लेंगे तो 365 धागे की ये बाती बन जाएगी। आप देखिए, इसी तरह से 5 बातियां हम बनाएंगे। अब क्योंकि मैं पहले एक दिया तैयार कर रही हूँ, तो देखिए ये 365 बाती का ये एक बाती बन गई है 365 धागे की। अब इसको हम इस दीपक में रख लेंगे। इस दीपक में आप चाहें तो देसी घी आप डाल सकते हैं, या आप चाहें तो आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं। देसी घी को गर्म कर लीजिएगा। मैंने गर्म किया था लेकिन अभी थोड़ा ठंडा हो गया है। अभी ये दीपक लुढ़के ना, इसलिए मैंने इसको कटोरी में रख दिया है। अब दीपक तैयार हो गया है। दीपक को हम तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर हम रोली से तिलक करेंगे और चंदन से हम दीपक को तिलक करेंगे। आप सुंदर सा दीपक को सजा लीजिएगा। तिलक करने के बाद ना दीपक बहुत सुंदर लगता है। तो आप चाहे तो एक तिलक आप कर सकते हैं, या 7 9 जितने भी चाहे आप तिलक कर सकते हैं। तिलक करने के बाद भोग के रूप में हम तिल यहाँ पर समर्पित करेंगे और साथ में थोड़ा मीठा हम समर्पित करेंगे। मीठे के लिए गुड़ या बताशे समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से हमारा दीपक तैयार हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हम 5 दीपक तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 5 दीपक हमने अच्छे से तैयार कर लिए हैं। ठीक इसी तरह से तैयार करने हैं जैसे अब मैंने आपको एक दीपक तैयार करके बताया था। 5 दीपक तैयार करने के बाद हम हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और जल इन दीपक के ऊपर से हम 2 बार वार देंगे, यानी हम जो दीपक है इनको मिनस देंगे। हमारे हिंदू धर्म में जब भी कोई दान किया जाता है तो उसको जल से वार के मिनस के ही हम दान करते हैं। तो दीपक हमारे तैयार हो गए हैं। अब हमें जहां जहां पर भी ये दीपदान करना है, जहां पर ये दीपक जलाने हैं, वहां पर ले जाकर हम ये दीपक जला देंगे। लेकिन सीधा जमीन पर हमें दीपक नहीं रखने हैं। पहले थोड़े से फूल का आसन देकर उसके ऊपर आप दीपक रख सकते हैं, या फिर थोड़े से तिल का आसन देकर तिल पर आप दीपक रख सकते हैं, या आप चाहें तो चावल के आसन पर भी दीपक रख सकते हैं। एकादशी के दिन चावल नहीं रखना है, बाकी दिन आप चावल चाहें तो रख सकते हैं। तो आप चाहें तो इस तरह से थोड़े तिल रख के उस पे भी दीपक रख सकते हैं। सीधा जमीन पे नहीं रखना, बाकी किसी भी चीज का आसन देके आप दीपक रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने दीपक तैयार कर लिए हैं। अब देखिए, ये दीपक कब कब हमें दान करने होते हैं। सबसे पहले तो दीपक हमेशा अंधेरे में दान किए जाते हैं। तो शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए तब आप दीपदान कर सकते हैं, या सुबह सुबह जब सूर्य उदय होने से पहले का समय होता है तब आप दीपदान कर सकते हैं। यानी अंधेरे में ही हमें दीपदान करना है। अब कहाँ और कब दीपदान करना है, तो देखिए, पूर्णिमा के दिन आप भगवान विष्णु के मंदिर में या भगवान शिव शंकर के मंदिर में एक दीपदान कर सकते हैं। तो एक दीपदान आप मंदिर में करके आएंगे। मंदिर अगर घर के आसपास नहीं है तो आपके घर में जो मंदिर है वहां पर आप दीपदान
कर सकते हैं। तो 365 बाती का दीपक एक हमें मंदिर में जलाना है। इसके साथ ही गोपाष्टमी के दिन गाय के सामने आप 365 बाती का दीपदान करें। गोपाष्टमी के दिन अगर ये दीपदान आप नहीं कर पाए हैं तो आप ये दीपदान एकादशी के दिन भी कर सकते हैं। गाय के सामने हमें दीपदान करना है। गौशाला में आप कर सकते हैं। गौशाला में नहीं जा पा रहे हैं तो आपके घर में ही जो भी गाय की फोटो या मूर्ति है या आपके पास गाय है तो उसके सामने आप दीपदान कर सकते हैं। तो दूसरा जो दीपदान है वो गाय के सामने हमें करना है। अब चलिए चलते हैं तीसरा दीपदान करने के लिए। तो तीसरा दीपदान हमें एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन करना है। ये दीपदान हमें तुलसी माँ के सामने करना है। तो तुलसी तो सभी के घरों में होती ही है। तुलसी माँ के सामने हमें नीचे पहले फूल तिल का आसन देना है। एकादशी है, चावल का आसन बिल्कुल नहीं देना है। या तो फूलों का आसन दीजिएगा या तो तिल का आसन हम देंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े फूल रख लिए हैं। उसके बाद हम 365 बाती का दिया जला देंगे। तो यहाँ पर हम एकादशी के दिन तुलसी माता के सामने ये दीपदान करेंगे। इसके बाद चौथा जो दीपदान है वो हमें आंवले के पेड़ में करना है। तो आंवले का पेड़ अगर मंदिर में है तो आप वहां करके आ सकते हैं, या घर पर भी अगर आंवले का पेड़ है तो वहां पर आप ये एक दीपदान करके आ सकते हैं। आंवले में श्री हरि विष्णु भगवान का वास होता है। तो आंवला नवमी के दिन आप ये दीपदान कर सकते हैं। और अगर आंवला नवमी के दिन नहीं कर पाए हैं तो फिर आप पूर्णिमा के दिन ये दीपदान कर सकते हैं। पांचवा दीपक हमने बनाया है वो हमें पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है, यानी पीपल में दीपदान करना है। तो आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो वहां पर आप ये दीपदान जरूर करें। और पीपल का जो दीपदान है वो आप पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। वैसे तो आप कार्तिक के महीने में कभी भी ये दीपदान कर सकते हैं, लेकिन जो विशेष दिन है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर इन दिनों में आप दीपदान ना कर पाए तो आप कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी 365 बाती का दीपदान कर सकते हैं। इसके साथ ही आप गंगा दीपदान कर सकते हैं। गंगा जी के किनारे भी आप 365 बाती का दीपदान कर सकते हैं। तो जहां आपकी सुविधा हो उस हिसाब से आप ये 5 दीपक जरूर दान करें। ये 5 दीपक दान करने से हमें पूरे साल की पूजा का फल प्राप्त होता है, साथ ही हमें कार्तिक की पूजा का फल प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक के महीने में 365 बाती का दीपदान किया जाता है। मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि दीपक जलाने के बाद जब दीपक शांत हो जाएगा तब हमें इस नारियल क्या करना है। तो भाई नारियल का दीपक इसीलिए जलाया जाता है क्योंकि दीपक बाती के साथ ही ये दीपक भी जलता चला जाएगा, तो दीपक बचता ही नहीं है, तो हमें इसका विसर्जन करना ही नहीं होता। ये दीपक संपूर्ण हो जाता है। एक बार ही आप ये दीपक बना के रख लें, उसके बाद जिस दिन आपको दीपदान करना है उस दिन आप ये दीपक दान कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में वैसे तो बहुत सारे दीपदान किए जाते हैं, लेकिन 365 बाती का दीपदान सबसे उत्तम माना जाता है। आपको ये दीपदान की विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।